ऐसे कई आंकड़े हर दिन हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और चंद लम्हों बाद इन सब को भूलकर वापस अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। इस बात से बेपरवाह कि ये जो हमने अभी देखा वो महज आंकड़े नहीं थे, ये भी हमारी और आपकी तरह हाड़ मांस के बने इंसान थे जिन्हें ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन जिनकी कहानी अधूरी रह गई। आज सड़क सुरक्षा की इस मुहिम को हम शुरुआत करते हैं अपने आप से किए हुए एक वादे के साथ। आज के बाद से हम इन आंकड़ों को महज आंकड़ों की तरह नहीं देखेंगे कि बस पढ़ा और भूल गए, बल्कि एक चुनौती की तरह देखेंगे जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा। बात आंकड़ों की हो रही है तो एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। हमारे देश में हर रोज, जी हां, हर रोज 422 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार बनते हैं। है ना अफसोस की बात। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये सभी लोग ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं जिन्हें हम और आप आसानी से रोक सकते हैं। सड़क सुरक्षा की इस मुहिम का मकसद सिर्फ जीवन बचाना ही नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का ढंग सिखाना भी है। इन हादसों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानें, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और इन हादसों को रोकने के लिए विज्ञान की मदद ले सकें। जितना ज्यादा हो सके उतने सजग बने। तो आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं इस पब्लिक सर्विस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए, जिसका नाम है सड़क सुरक्षा अभियान। एक ये जो सिग्नल है सर, इसका पालन करना बहुत आवश्यक हो गया। बहुत लोग समझते भी नहीं है सर इसको कि रेड लाइट है तो रुकना चाहिए आपको, और येलो लाइट के ऊपर जो है आपको ठहरे रहिए, जब तक कि आपकी लाइट ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आप पार मत कीजिए। इसे समझना बहुत आवश्यक होगा सर। अभी उसमें आमतौर पर लोग समझते हैं कि ऑरेंज हो गया तो चलो चलें। हाँ। लेकिन उस ऑरेंज लाइट में जो उधर वाला है जिसको अभी आज्ञा मिली है जाने के लिए, वो शायद बीच में रुक गया हो और उसके साथ आप जाकर के अभी अच्छा हो गया कि टेक्नोलॉजी आ गई, अब कैमरे बैठ गए। हाँ बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा वायलेशन करता है तो उसको फाइन चला जाता है। बिल्कुल जी। उसके कारण अब लोगों में सुधार हुआ जी जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा रुकेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, आजकल एक होता है, रात को क्या होता है, ट्रैफिक नहीं होता और सिग्नल का अवधि ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो वो ड्राइवर इधर उधर देखता है कि लाल रेड सिग्नल होने के बाद में वो गाड़ी डाल देता है, उसमें कोई तो भी स्पीड से आता है और डैश हो जाता है। थोड़ा अगर हम लोग 2-3 मिनट लेट हुए तो क्या बिगड़ा, रुक जाना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। हमने नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा ये जो मानवीय बिहेवियर है इसको बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। यही कई बार गडकरी जी, विदेश में मैंने देखा है रात के 2 बजे कोई नहीं है सड़क पर, और अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ कि देखा हूँ कि लाल बत्ती है तो हम रुके हैं, साथ में साइकिलिस्ट एक आया है, वो रुका हुआ है। ये इतना अच्छा उदाहरण होता है देखने के लिए। रुका है, साइकिलिस्ट है, और जब तक कि हरी बत्ती नहीं हुई वो पार नहीं किया उसने। आप ये जैसी बात करें दूसरी कि कोई सीनियर सिटीजन यार क्रॉस कर रहा है, उसके लिए रुकना चाहिए। वो गाड़ी तुरंत, भले कुछ भी हो, गाड़ी वाला रुकता है और पहले उनको जाने देता है और फिर जाता है। ये बहुत अच्छी बात हमने काफ़ी देशों में देखी है जी। अब धीरे धीरे हमारे इसकी शुरुआत हुई है, लोग ऐसा पालन करने लगे हैं। और सिस्टम को भी हमने चेक, काउंटर चेक में ये जो कैमरे वगैरह लगाए, जी जी जी। इसके डर के कारण भी थोड़ा बहुत परिणाम हुआ है और लोगों के बिहेवियर में भी चेंज हो। कोशिश कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर लगन के साथ की जाए तो एक दिन बड़ा असर ज़रूर दिखाती है। अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी छोटी छोटी कोशिशों की बदौलत लोगों को बदलाव का संदेश मिला है। वो बदलाव जिससे सड़कें सुरक्षित बनेंगी, वो बदलाव जिससे लोगों की जान बचेगी। इन लोगों ने सड़क हादसों में किसी अपने को खोया है। अब इनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि किसी और परिवार को ऐसा दुख न देखना पड़े। Unfortunately,
हम सब तभी जागते हैं जब कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होती है, और कुछ लोग तब जाग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद ये सिर्फ एक सनसनीखेज खबर रह जाती है कि अगर जसपाल जी के साथ ये हुआ तो अच्छा क्या हुआ, कौन चला रहा था, ये कैसे हो गया, अच्छा आपको पता है कॉमेडी करते थे, ये देखा है, ये वायरल हो गया। बट आपने उस हादसे से व्हाट हैव यू लर्नड, आई थिंक वो चीज़ हम भूल जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे कदम मैंने लिए हैं, अखबार में मैं लिखती हूँ। ये हादसे हो जाते हैं आपके साथ तो यू जस्ट हैव टू फेस इट, और कोई चारा रहता नहीं है। जैसे कि हमने बोला है, जो माँ बाप पे बीतती है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं जी। हमारी बेटी बहुत ही होनहार थी, वेरी टैलेंटेड। MBBS में 18 विषय होते हैं हमारे, उसमें से 11 विषय में गोल्ड मेडल मिला था। तो जो आप बोलते हैं ना सर GDP, सच में मैं तो बोलती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ माई डॉटर बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज़। वॉज नहीं बोला जाता, शी वुड हैव रियली डन ग्रेट गुड फॉर द कंट्री। नितिन जी, बार बार बात हुई कि नियम हैं लेकिन लोग पालन नहीं करते हैं। अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है, अलग अलग मुहिम चल रही हैं, अपने अपने छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं लोग। सरकार की तरफ से नियम है, लेकिन एक ये साफ है कि व्यापक तरीके से एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। कि धीरे धीरे जो विदेशों के लोगों का बिहेवियर है जिसकी चर्चा हमने की, क्या वो हमारे देश के लोगों का नहीं हो सकता? हम लोग कानून भले कठोर बने, वो तो हमारा काम करेंगे, बल्कि उसके बजाय हम अपने जीवन में क्यों नहीं अपने खुद होकर इस प्रकार के नियमों का पालन करें। अभी हमने एक निर्णय किया है कि विशेष रूप से जो 5वीं से लेकर 10वीं तक है, उसमें हमारे जो लाइसेंस है उसके द्वारा छोटे बच्चों को हम ज़्यादा प्रशिक्षित करें, ज़्यादा उनको इसका महत्व दें, क्योंकि कल के नागरिक वो है तो वो और जिम्मेदार बने, संवेदनशील बने। समस्या तो है, और उसमें जिसके घर में हादसा हुआ उसका दुख और दर्द देखने लायक भी नहीं है। और इसलिए जो बात मैंने कही कि करीब 18 से 34 वयोगट में 62-64% बच्चे, और मैंने देखा पूना में एक MBBS डॉक्टर, यंग लड़की MBBS डिग्री ली और उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई इंजीनियरिंग IIT का इंजीनियर चला गया। उस परिवार में कोई अकेला ही लड़का था जिसके ऊपर पूरा भविष्य था। उस परिवारों की कल्पना दुख और दर्द की नहीं जा सकती। तो निश्चित रूप से सरकार में परिस्थिति को देखकर हमको कानून को कठोर करना पड़ेगा, फाइन को बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ ये हम मजबूरी कर रहे हैं, ये कोई खुशी से नहीं कर रहे हैं। साथ ही पीयूष जी, आप सेव लाइफ फाउंडेशन में 15 साल से काम कर रहे हैं जी, और आपकी कोशिश का नतीजा गुड समैरिटन लॉ भी रहा। तो गुड समैरिटन लॉ से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो हमारे देश में जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो मौतें होती हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि करीब 50% जो लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं उनकी जान को बचाया जा सकता है अगर उन्हें समय पे चिकित्सा मिल सके तो। अब चिकित्सा अगर किसी को मिलनी है तो उसके लिए आपको एम्बुलेंस बुलानी होगी या आपको किसी को अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस बुलाने से या उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से या पुलिस को बुलाने में अगर आप डरेंगे, अगर आपको झिझक होगी, तो वो व्यक्ति आपके सामने ही दम तोड़ देगा। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं हमारे देश में जिसमें कि दुर्घटना के बाद लोगों ने वहीं पर बहुत देर तक पड़े पड़े सड़क पे अपनी जान गंवा दी। मेरे परिवार में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसके बाद हमने गुड समैरिटन लॉ के लिए एक मुहिम जारी की, और अब वो कानून जो है गडकरी सर की वजह से वो कानून पारित हुआ है पार्लियामेंट में। और गुड समैरिटन लॉ ये कहता है कि अब आपको किसी भी कानूनी प्रक्रिया से, किसी भी पुलिस के प्रेशर से या कोर्ट कचहरी के चक्करों से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी की आगे आके मदद करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर इससे 50% जानें बच सकें हर साल, तो हम 75,000 लोगों को बचा पाएंगे सिर्फ आगे आके उनकी मदद करके। How do you get good sense with speed? How do you get good sense with the speed? I mean, when you're sitting on a bike, you have got a machine in your hand, you're going full throttle. And Sadhguru, this question is also very important from your point of view because you empower people.
You do one thing from now on, you do this. When you're driving, if there's a two-wheeler going in front of you, first thing is check if these two wheels are aligned. Believe me, in this country, except for the first 6 months or maybe 8 months of driving, after that, nearly 70% of the vehicles are misaligned. That guy is going to fall very easily. Yeah. People don't know this, something as simple as this. Like this, he will sit like this and drive, he thinks he's balancing. The smallest excuse, he is going to crash or he's going to hit somebody because he's compromised his maneuverability in a serious way with something like that. Tire conditions. These are all things which need to be looked at. For commercial vehicles, there is something like every year there's a renewal of license or whatever, they have to go and check. But for a private vehicle, you can't do that, no authority can do that. So, one thing is the vehicular condition. Road, of course, there are many problems. It's great, new roads are coming up. I have also driven around both on 2 wheels and 4 wheels. Many roads in India are beginning to look like, even with flowers in between in the median, it's looking like California or Florida. Okay, it's great. But the drivers, they don't belong to any of those places. So these are the three aspects: the mechanical condition of the vehicle that you ride, the road condition, of course for a two-wheeler road condition is important, just this big stone can knock you off, and the condition of the drivers. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये अभियान जारी रहेगा। ये अभियान इसलिए जारी रहेगा क्योंकि ये अहम है, इसलिए जारी रहेगा क्योंकि ये हम सब से जुड़ा है।